हाल ही में आपने सुना होगा भारतीय सेना ने एक नई योजना निकाली है और जिसका नाम है अग्निपथ। तो इस वीडियो में समझेंगे कि इसमें क्या है और इसमें दोनों तरफ के परिणाम जानने की कोशिश करेंगे। मंगलवार जून 14 को भारतीय सेना ने अग्निपथ नाम का एक योजना निकाली थी। इस योजना को मैं शॉर्ट सर्विस तो नहीं कह सकता, आप ऐसा समझो कि एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट है जो 4 साल तक है। इसके बाद कई सारे लोगों को सर्विस छोड़नी पड़ेगी और शायद कुछ लोगों को रख भी लेंगे। ऐसा कहा गया है कि 25% लोग कंटिन्यू करेंगे अगले 15 साल तक परमानेंट कमीशन के अंतर्गत। इस योजना का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हर साल भारत में 40 से 50 हजार लोग की भर्ती होगी सेना में। इससे एक तरफ भारत में बेरोजगारी कम होगी और साथ ही भारत की सेना में लोगों की कमी नहीं रहेगी। अगर आप देखें, जब कोई आम आदमी फौजी में भर्ती होता है तो उसका मेन रीजन ये होता है उस नौकरी में जुड़े फायदे जैसे पेंशन, हेल्थ केयर और इत्यादि सुविधाओं आसानी से प्राप्त कर सके। तो ये होता है किसी भी सरकारी नौकरी पाने का मेन गोल। इसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्यूचर इन सिक्योरिटी गवर्नमेंट जॉब। और इस चीज को अगर आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सरकारी नौकरी में जो लोगों की सैलरी, पेंशन व अन्य सुविधाएं, इन सबके पैसे कहाँ से आते हैं? ये आता है टैक्स लेने के बाद। सो इट इज टैक्स पे ऑफ मनी। और फौजी की तरफ से जो खर्चा आता है तो वो होता है रक्षा बजट, यानी कि डिफेंस बजट के अंतर्गत दिखाया जाता है। जैसे हर साल महंगाई बढ़ती है उसी तरह पूरे देश में गवर्नमेंट का बजट धीरे धीरे बढ़ता है। बोझ शब्द का प्रयोग ठीक नहीं रहेगा, फिर भी समझाने के लिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये खर्चा होता है, चाहे वो डिफेंस बजट हो या रेलवे बजट हो और या फिर कुछ और हो। किसी भी तरफ से देखा जाए तो सरकार के बही खाते वाले सेक्शन में आता है, जिसकी अंग्रेजी में लायबिलिटी कहते हैं। तो अग्निपथ योजना का मुख्य कारण यह बताया जा रहा है कि सरकार इस योजना के तहत देश का खर्चा कम करना चाहती है, क्योंकि अगर आप 4 साल में 75% लोगों को निकाल दे तो आपको उनके फ्यूचर के पेंशन, बेनिफिट इत्यादि के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। सरकार का बहुत सा खर्च बच जाता है और इसके साथ साथ सरकार सेना के जवानों की संख्या को बराबर बनाए रखना चाहती है। तो आप देख रहे होंगे कि एक तीर से 2 निशाने वाली बात। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर आप जवान लोगों को 18 साल की उम्र में लेते हैं और 4 साल के बाद उनमें 75% को निकाल देते हैं 22 साल की उम्र में, तो ये एक तरीके का अन्याय होगा उन जवानों लोगों के प्रति जिन्होंने अभी मात्र अपना जीवन शुरू ही किया है। तो अगर आप देख रहे होंगे ये सही है। और अगर थोड़ी सी चेष्टा करके पॉजिटिव साइड से देखें तो हमारे देश के 18 से 22 साल के युवाओं को जब मिलिट्री ट्रेनिंग मिलेगी और साथ में 30,000 तनख्वाह, इससे उनकी फिजिकल और मेंटल ग्रो होगी एकदम एनडीए वाले युवाओं की तरह। और ये उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि दुनिया में ऐसे कई सारे देश हैं जिसमें कंपलसरी मिलिट्री की कॉन्सेप्ट होता है जो कि अनिवार्य होता है। तो ये जो योजना है अग्निपथ, भारत की इससे कंपलसरी मिलिट्री सर्विस के साथ जोड़कर देख सकते हैं। लेकिन फर्क ये होगा कि भारत में कंपलसरी नहीं है, एक वॉलंटरी रूप में जो कि भारत की एक डेमोक्रेसी है। तो इसे वॉलंटरी के रूप में योजना के तहत देश के सामने रखा गया है। हथियार चलाने की ट्रेनिंग जब युवाओं को मिलेगी और जब उनकी सर्विस खत्म होने पर जब वापस आएंगे तब सिविल लाइफ में तो ऐसा कहा जाता है जवान लोगों के खून में जोश होगा और शायद कानून व्यवस्था में बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे छोटे एडवांटेज, डिसएडवांटेज बताए जा रहे हैं। लेकिन आप सबसे बड़ा सवाल ये आता है, आखिरकार सरकार को ऐसी योजना निकालनी क्यों पड़ी? क्योंकि भारत की फौज की संख्या दूसरे संख्या में आती है चीन के बाद। तो ऐसा भी मानना है भारत और चीन के बीच अब जैसे हालात चल रहे हैं, इसे देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लड़ाई कभी भी छिड़ सकती है। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो भारतीय फौज को बड़ी संख्या में जरूरत होगी। तो इस भविष्य की चिंता को सोचते समझते हुए भारतीय सरकार ने इस प्रकार की योजना निकाली है। ये तो अग्निपथ योजना अभी के लिए इतना, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।